हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनी सोल ट्राइब यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट का वीडियो है और ट्रांजिट होने जा रहा है। बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं और जो मार्गी बृहस्पति हैं वो जेमिनाई में ही ट्रांजिट कर रहे हैं इस टाइम पे। तो अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जेमिनाइज के लिए रहने वाला है ट्रांजिट भी, और ये पूरा वीडियो सीरीज़ भी, तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर पिछले साल 2025 को रेट्रोग्रेड हो गए थे, यानी कि वक्री हो गए थे। और जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है, उल्टी चाल चलता है, तो कहीं ना कहीं उसके फल भी उल्टे मिलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा काम कारोबार में, देश दुनिया में, जियो पॉलिटिकल लेवल पे, इवन की शेयर मार्केट में, और सोने जैसी चीज़ें, जो गोल्ड है, जो हमारा एक बहुत मोस्ट रिलायबल असेट है, ठीक है, जिसपे हम बहुत अच्छे से विश्वास करके चल सकते हैं, उसमें भी उठा पटक रही है। ये सब रहा है क्योंकि बृहस्पति ही वक्री थे, ठीक है। और यहाँ पे बृहस्पति डायरेक्ट यानी कि मार्गी होने वाले हैं 11 मार्च 2026 से। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, हो सके तो 2 बार देखिएगा, क्योंकि जेमिनी की लाइफ में बहुत सारी रुकी हुई चीज़ें, बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी केओस जो है वो क्लियर होगा। और यहाँ पे वीडियो में 2 पार्ट में बनाऊंगी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर हम ट्रांजिट पे डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ग्रह एक्टिवेटेड, कौन कौन से घर आपके जो हैं, भाव जो हैं कुंडली में एक्टिवेटेड हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा रिजल्ट आपको देवगुरु देने वाले हैं। और जेमिनी अगर आपकी लगन राशि यानी कि असेंडेंट साइन आपका जेमिनी है, या फिर आपका मून साइन चंद्र राशि आपकी मिथुन है, तो आप इसको दोनों से देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं देखती हूँ कि कार्ड से किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले डेथ एंड रीबर्थ है आप लोगों के लिए। और क्या चीज़ है यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। शादियाँ हो सकती हैं, और आपका शादियों वाला घर तो सुपर एक्टिव है। और शादियों के जो कारक हैं वो होते ही भगवान जुपिटर हैं। भगवान जुपिटर की ब्लेसिंग के बिना शादियां होती ही नहीं हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, काम कारोबार भी अच्छा है। मैजिशियन का कार्ड आया है, इसके बाद तो हमें कोई और कार्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। और यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो बात करें जेमिनी, आपके ना कुछ महीने पिछले, ठीक है, और ख़ासकर जब से जुपिटर रेट्रो हुए हैं नवंबर से लेके अब तक का टाइम ना कुछ खास टाइम पीरियड मुझे लग नहीं रहा है। और जेमिनीज की लाइफ के ना प्रॉब्लम है ये कि बाहर से उनकी लाइफ बड़ी रंगीन लगती है, और बाहर से वो बड़े खुशमिजाज लगते हैं, और बाहर से वो बड़े चिरपी, और ऐसा लगता है कि यार इससे तो सुखी कोई इंसान हो नहीं सकता, और इसको क्या दुख, लोग इनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि इसको क्या दुख, जबकि हम सबके अपने अपने हिस्से के दुख होते हैं। तो जेमिनाइज की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जेमिनाइज जानते हैं, या फिर मैं जानती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ना 4-6 महीनों में कोई ब्रेकअप, पेनफुल, डिवोर्सेस, सेपरेशन, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें ना, ऐसी बड़ी बुरी घटनाएं जो लाइफ में एक बार ही होती हैं और इंसान को तोड़ देती हैं, तोड़ने वाला फीलिंग है। चाहे वो रिलेशनशिप का ब्रेकअप है, चाहे वो आपके ईगो का शटर हो जाना, ईगो का ब्रेकअप हो जाना, आइडेंटिटी शटर हो जाना, आइडेंटिटी क्राइसिस आना कि मैं हूँ कौन, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मेरा लाइफ पर्पज़ क्या है, इस तरह के डीप क्वेश्चंस उठना, ठीक है, अपने अंदर ही अंदर। और जुपिटर कहीं ना कहीं प्रज्ञा के स्वामी हैं, और इनर गाइडेंस जो आपकी होती है, बाहर में आपके टीचर, गुरु, फादर फिगर, अथॉरिटीज़, बॉस, ये सब भी जुपिटर होता है। आपका नॉलेज, चाहे बाहर का नॉलेज है जैसे कि एजुकेशन की फॉर्म में, चाहे आपकी अंतः प्रज्ञा है, इनर नॉलेज है, विजडम आपकी, इस सब के कारक भी बृहस्पति होते हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का वक्री होना यानी कि ज्ञान का अंतर्मुखी हो जाना। तो इस टाइम पे ये हो सकता है कि आप लोग कम बोलते हो, कम सोशलाइज करते हो, सोशल मीडिया कम चलाते हो, एकदम से ही गायब हो जाना, घोस्टिंग जैसे हुई है कि किसी रिलेशनशिप से आप एकदम ही गायब हो गए क्योंकि आपका दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा, आपका विश्वास तोड़ा गया यहाँ पे ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि डेथ लाइक सिचुएशन आपकी लाइफ में रही होगी, या आपकी हेल्थ बहुत ख़राब रही होगी, या आपकी फैमिली में हो सकता है कि किसी की डेथ हुई हो, किसी लव्ड वन की, उसका एनर्जी भी यहाँ पे है।
लाइक पार्टनर की डेथ हो जाना, किन कुछ केसेस में बच्चों की डेथ हो जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी होता है लोगों के साथ में, या उनका छोड़ के चले जाना किसी भी तरह से, या पेरेंट्स की डेथ हो जाना, तो रियल में भी डेथ है। और एक जो होता है कि ईगो डेथ, आइडेंटिटी क्राइसिस, उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हुई हैं, लेकिन उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, उससे आपने बहुत सारे अपने लेसन लिए हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब ये जुपिटर मार्गी हो जाएंगे तो इस सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे, इस सारे कलेश से बाहर निकालेंगे। आप दोबारा से अपने आप को ना, एक होता है ना कि तिनका तिनका जोड़ के दोबारा से अपना आशियाना बनाते हैं, तो उस तरह का यहाँ पे है कि दोबारा से चीज़ों को जोड़ेंगे, अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से बनाएंगे। लेकिन ये आइडेंटिटी जो है अब झूठ के बलबूते पे नहीं होगी, बल्कि ऑथेंटिसिटी के बलबूते पे होगी। और यहाँ पे आप अपनी लाइफ में ना, अगर आपकी लाइफ में क्राइसिस आए हुए हैं लव लाइफ को लेके, लव पार्टनर के साथ बन नहीं रही है, झगड़े हो रहे हैं और डिवोर्स सेपरेशन तक बात पहुंची हुई है कुछ लोगों की, तो बहुत लोगों को जो होता है ना कि बाहर से कोई हेल्प कर देगा, मीडिएटरशिप से हेल्प मिल जाना, या आपके पेरेंट्स आपको समझाएं, आपके इन लॉज आपको समझाएं, कुछ अच्छे दोस्त आपको मिल जाएं, कोई मैरिज काउंसलर आपको बहुत अच्छा मिल जाए, ठीक है, जो आपके वकील और जज होते हैं ये लोग बहुत अच्छे मिल जाएं, तो आपका मामला यहाँ पे सुलझ सकता है। खासकर वो लोग जो अब सेपरेशन के प्रोसेस में जा चुके हैं, और जो लोग सोच रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अंदर से ज्ञान आएगा कि नहीं, रिश्ते को चलाना है, रिश्ते को एनी हाउ बचाना है हमारे को। और बहुत सारे लोग ना इसके लिए हीलिंग करवाएंगे, बहुत सारे लोग हीलिंग सीखेंगे, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस तरह के गुरु आएंगे जो हीलर हैं अपने आप में, और किसी की ब्लेसिंग से रिश्ता सही हो जाना। इस टाइम पे जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए रिश्ते आएंगे। और देखिए यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ यानी कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ में उठना बैठना, लाइक माइंडेड लोगों के साथ में रिलेशन होना, लाइक माइंडेड लोगों के साथ शादी होना, उनके ही रिश्ते आना, क्योंकि आपने भी अपने ऊपर काम किया है। और जुपिटर जो है मैच्योरिटी का कारक होता है, हीलिंग का कारक होता है, तो यहाँ पे एक हील्ड पर्सन, क्योंकि आपका भी हील्ड वर्जन है, और एक हील्ड पर्सन आपकी तरफ को लव लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ, जिनके स्पाउसेस की डेथ हो गई है, या जो सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, ठीक है, जो दोबारा चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई आए, तो यहाँ पे उन्होंने भी अपनी बहुत हीलिंग की है, अपने ऊपर काम किया है, और उनकी लाइफ में भी कोई अपने ऊपर काम किया हुआ इंसान आने वाला है। काम कारोबार में भी अगर आप चाहें, टीचिंग, काउंसलिंग, इन चीज़ों में जाना, ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, तो ये काम आपके लिए अच्छे रहेंगे। सोशल मीडिया का काम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जेमिनाई है, जो जेमिनाई ऑलरेडी कम्युनिकेशन की राशि है, जेमिनाई ऑलरेडी सोशल मीडिया की ही राशि है, तो इस तरह का अगर आप काम करते हैं तो आपका काम कारोबार भी बढ़ेगा। और यहाँ पे आपकी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ, एक होता है ना कि सेल्फ को इम्प्रूव करना, ऑथेंटिसिटी में रहना, अपने चक्रा को बैलेंस करना, चक्रा की हीलिंग करना, जनरेशनल ट्रॉमा अगर कोई है, जनरेशनल कर्स अगर कोई है, उसको रिमूव करना, बहुत बहुत हाइटेंड एनर्जी है इन दोनों कार्ड्स की। कुंडलिनी अवेकनिंग, आपकी ही इड़ा पिंगला नाड़ियों का बैलेंस होना, आपके ही अंदर की डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का मिलन होना, तो इस तरह की चीज़ें, सोल अवेकनिंग और इसकी पहली पहली ग्लिम्पसेस एनलाइटनमेंट की, वो चीज़ें आपको यहाँ पे रिसीव होंगी। और लव लाइफ में पार्टनर का आना, सोलमेट कनेक्शन बनना, शादियाँ होना, शादियों के लिए रिश्ते आना बहुत बढ़िया है। बहुत लोगों की इस टाइम पे शादियाँ होंगी, बहुत लोगों को इस टाइम पे सोलमेट्स मिलेंगे। और क्योंकि जुपिटर जो है अभी मार्गी ही रहने वाले हैं पूरा 2026, हालांकि जून में जो है राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में जाएंगे, उसके बाद फिर अक्टूबर में राशि परिवर्तन करेंगे, उस टाइम पे जाएंगे लियो में, क्योंकि जुपिटर अभी अतिचारी हैं। अतिचारी बृहस्पति जो है एक साल में 3-3 राशियां बदल रहे हैं, अदरवाइज जुपिटर जो है अमूमन एक साल एक राशि में रहते हैं। और अभी जुपिटर का जो ये मोशन है अतिचारी 2032 तक ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे किसी नए इनिशिएटिव का लिया जाना, कुछ नया काम करना, चाहे ये लव लाइफ में है न्यू इनिशिएटिव लेना, चाहे ये मैरिड लाइफ में है, और मोस्टली मुझे फाइनेंशियली लग रहा है कोई नया काम शुरू करना, कोई नया आइडिया आना, आइडिया को इम्प्लीमेंट करना। और जुपिटर का यहाँ पे डायरेक्ट हो जाना आपके लिए गुड लक, चार्म बढ़ाता है, प्रोस्पेरिटी लेके आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वीनस का पूरा पूरा आशीर्वाद है, ठीक है। इस टाइम पे आपको अपने बच्चों की रिगार्डिंग भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, बच्चों के रिगार्डिंग बच्चों से कोई खुशखबरी मिल सकती है, बच्चा आ सकता है परिवार में, हो सकता है आपके ना हो तो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में कहीं ना कहीं आए, बट कोई बच्चा भी इस टाइम पे आएगा आपको, और बच्चे के रिगार्डिंग सुख मिलना, उसको नौकरी मिलना, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट मिलना, उसको प्रमोशन मिलना, आप अपने लिए देख रहे हैं तो अपने लिए भी बहुत अच्छा है। नेम फेम के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। आपकी पब्लिक इमेज अगर किसी ने
ने टार्निश की थी। जो मैंने बोला है कि यहाँ पे इमेज टार्निश करना, यहाँ पे ईगो शैटर होना, आइडेंटिटी क्राइसिस होना, तो धीरे धीरे वो चीज़ें जुड़ेंगी। लेकिन इस बार जो है दूसरों के वैलिडेशन से नहीं जुड़ेंगी और दूसरों के वैलिडेशन के लिए नहीं जुड़ेंगी, अपने लिए जुड़ेंगी। तो काम कारोबार में वृद्धि है। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस है तो बढ़ेंगे। न्यू पार्टनर्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, नया प्रपोजल लेके कि आइडिया आपके पास है तो कोई फाइनेंसर मिल जाए, तो इस तरह का है। चैरिटी कीजिएगा, मंदिर में डोनेशन कीजिएगा इस टाइम पे। ऐसा नहीं है मतलब पैसा एक हाथ आ रहा है तो एक हाथ जा रहा है। अपने गुड कर्मा को जनरेट करने के लिए मंदिर में चैरिटी, मंदिर में डोनेशन आप करते रहें। किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ें, सोशल जो भी काम करते हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं या फिर सोसाइटी के भले के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कोई कम्युनिटीज़ होती है, उनके साथ जुड़ना भी बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा रहेगा और आप करेंगे यहाँ पे। तो एक हाथ दे एक हाथ ले वाली चीज़ें हैं। प्रमोशन है, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, किसी ने लिया हुआ है, दे नहीं रहे हैं, या आपने खुद इन्वेस्ट किया है, बढ़ नहीं रहा है, तो वहाँ से पैसे का मैं फ्लो भी देख रही हूँ। पैसे का फ्लो जो है यहाँ पे खुल जाएगा आपके लिए। और जो लव है, रिस्पेक्ट है, दूसरे से मिलना, वो भी यहाँ पे मिलेगी। और थोड़ा सा धर्म कर्म के काम में आपका ज़्यादा मन लगेगा। हो सकता है आप कोई रिलीजियस ट्रैवल करें इस टाइम पे, बड़ी दूर की लंबी यात्रा परिवार के साथ कीजिएगा। और वैसे तो ये जुपिटर आपसे करवाएगा ट्रांजिट में ना जरूर। या हो सकता है इस टाइम पे आपकी ऐसी कोई मन्नत पूरी हो, या आपके परिवार में ऐसी कोई मन्नत पूरी हो जिसके लिए आपको कहीं जाना हो, आपको मतलब थैंक यू बोलने के लिए जाना होता है ना हमें भगवान को, जब हमारी मन्नत पूरी होती है उस तरह से। और यहाँ पे ये कार्ड आ गया है, तो ये सारे कार्ड बेमानी हो गए हैं क्योंकि ये जो है ट्रम्प कार्ड है, यानी कि नंबर 1। हर कोई नंबर 1 होना चाहता है। तो यहाँ पे प्रमोशन और जो भी आप चाहते हैं, बेसिकली जो आपका सपना है, बड़ा सपना, वो पूरा होने की पूरी वो है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक जाएंगे, सीईओज लेवल तक जा सकते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। और लाइफ की जर्नी में ना मतलब जो टॉपसी टर्वी चेंजेस हैं, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं क्लैरिटी फील करेंगे। इन्फिनिट रिसोर्सेज, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी इस टाइम पे, ठीक है। रिश्ते भी कई सारे आ सकते हैं जिसमें से कि आप एक जो है बेस्ट चुनेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कई सारे प्रपोजल आ सकते हैं, कई सारे बिजनेस प्रपोजल आ सकते हैं, कई सारी नई अपॉर्चुनिटी, कई सारे नए काम करने के आइडियाज़ आ सकते हैं। उसमें से फिर आप डिकोड करेंगे कि मेरे लिए सही क्या है। तो इस टाइम पे जो चीज़ें भी है ना, लाइक फॉलोवरशिप है आपकी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, रील्स आपकी वायरल जा सकती हैं, ठीक है, आपका कंटेंट वायरल जा सकता है इस टाइम पे। और आइडियाज़ जो हैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया आ सकते हैं, जिनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो दिन दूनी रात चौगनी आपकी तरक्की करा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है। कम्युनिकेशन, लिखना पढ़ना, मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया और आपका पब्लिकेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह के अगर काम में हैं तो ये काम वैसे भी बहुत पढ़ने वाले हैं। टीचिंग, काउंसलिंग, हीलिंग, इस तरह के काम आपको बहुत सूट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी इन कामों में हैं तो ये बहुत ही अच्छा गुड लक लेके आते हैं आपके लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं अब सीधा ट्रांजिट पे किस तरह की चीज़ें हो रही हैं जेमिनाइज के लिए। सो जेमिनाई, मैंने आपको बोला था कि आप इसको अपनी लगन राशि से देखिएगा। तो लगन राशि से यहाँ पे 3 नंबर लिखा होगा आपके लगन में। और अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे लगन में ही चंद्रमा भी साथ में बैठ गए होंगे 3 नंबर के ही अंदर। तो ये आपकी चंद्र कुंडली तैयार हो गई है। अब आपके केस में क्या है और मैंने क्यों बोला था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि जुपिटर जेमिनाई में ही बैठे हुए हैं, आपके लगन में ही बैठे हुए हैं। और जुपिटर जैसा ग्रह जब लगन के ऊपर से ट्रांजिट करता है, वैसे भी लगन के ऊपर से कोई भी ग्रह ट्रांजिट करे, लगन यानी कि आप हैं, आपकी आइडेंटिटी है, आपका पर्सोना है, आपके सोचने समझने का तरीका है और आपका शरीर है, ठीक है। तो आपके ऊपर पूरा हावी होता है वो ग्रह। और जुपिटर जैसा बड़ा ग्रह जो एक साथ कुंडली में बैठा यहाँ पे है 1, 2 और यहाँ पे 3 दृष्टियाँ हैं इस तरह से, 5, 7, 9 और 2 घरों का मालिक है, ठीक है, इसका और इसका। तो आधी कुंडली पे आधिपत्य जुपिटर का एक साथ रहता है। तो जुपिटर जैसा बड़ा ग्रह जब लगन से ट्रांजिट करता है तो चीज़ों में बहुत चेंजेस लेके आता है। आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाता है, क्लैरिटी आती है उसमें। जैसे कि आपके पास नॉलेज बहुत है तो उसको डाइजेस्ट करके ना अब आपके अंदर उसको विजडम में कन्वर्ट करेगा जुपिटर, ठीक है। आपको आइडियाज़ बहुत आते हैं, ठीक है, इम्पल्सिविटी बहुत है, आइडिया आया इधर से आया इधर से गया, अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, मैच्योरिटी आएगी आपके सोचने समझने में। अगर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इश्यूज़ है ना इस टाइम पे, वो भी ठीक हो जाएंगे। आपके विचार जो हैं प्रोडक्टिव नहीं हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसमें एक प्रोडक्शन आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी उसमें। और बीमारी अगर कोई है, क्योंकि लगन आपकी हेल्थ है, लगन आपका शरीर है, अगर शारीरिक मानसिक लेवल पे कोई बीमारी है, इवन कि इमोशनल ट्रॉमा भी अगर हुआ है तो बहुत अच्छे से यहाँ पे वो हील होगा।
बीमारी बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर आपको इस टाइम पे मिल सकता है, वो भी एक ब्लेसिंग होती है। और यहाँ पे किसी भी वजह से अगर आपका स्टेमिना कम है, शरीर कमज़ोर हुआ हुआ है, आलस है किसी भी तरह का, तो आपको समझ में आएंगी कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, ये चीज़ें मुझे नहीं खानी है। डाइजेशन के रिगार्डिंग अगर कोई इशू है तो वो भी इस टाइम पे ठीक हो जाने वाला है। और जुपिटर यहाँ से ना आपके शादी वाले हाउस को देखते हैं। 7th हाउस आपकी शादी का होता है, पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप का होता है, इवन की बिजनेस का होता है। तो जुपिटर किसको बढ़ाएंगे? जुपिटर एक्सपेंशन के कारक हैं। जुपिटर हर चीज़ को बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे शादी वाले भाव को बढ़ा रहे हैं, यानी कि शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, शादियाँ हो सकती हैं, क्योंकि शादी वाला घर जुपिटर से एक्टिवेटेड है। और जब तक किसी चीज़ को ना शनि और जुपिटर एक साथ एक्टिवेट ना करें तो जब तक चीज़ें नहीं होती हैं। अब जुपिटर यहाँ पे इसको देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, और सैटर्न देखें 7, 8, 9, 10, और सैटर्न भी एक्टिवेट कर रहे हैं आपके 7वें घर को अपनी 10वीं दृष्टि से। तो जब भी ट्रांजिट में सैटर्न और जुपिटर किसी एक हाउस को एक साथ एक्टिवेट कर दें तो वहाँ पे घटनाएं घटना लाजमी हो जाती हैं। तो यहाँ पे जेमिनाई सोल ड्राइव आप में से बहुत लोगों की शादियाँ होंगी, अरेंज हैं, लव मैरिजेस बहुत टाइम से अटकी हुई हैं, मामला आगे नहीं बढ़ रहा है, रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं तो बातें आगे नहीं बढ़ रही, तो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होंगी। बिजनेस के आइडियाज़ आना, बिजनेस के आइडियाज़ इंप्लीमेंट करना, बिजनेस में पार्टनरशिप्स मिलना, 2 पार्टनर मिलके कर रहे हैं, 2 पार्टनर और साथ में आ गए हैं, बिजनेस बढ़ गया है। इस टाइम पे आप अगर बिजनेस करते हैं खुद का, आप अपना ऑफिस स्पेस बड़ा कर सकते हैं, ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं, आप जो है ऑफिस में अपना टीम बढ़ा सकते हैं, स्टाफ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन है, काम सर्विसेज बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट में डील करते हैं तो प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। तो बहुत तरह की इस तरह की चीज़ें आएंगी। और ख़ासकर जो मैंने आपको प्रोफेशंस बताए थे, अगर वही आपका बिजनेस है तो बहुत बढ़िया है, उन प्रोफेशंस को आप अपना बिजनेस बना भी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। जुपिटर यहाँ से ना अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 5वें ही घर को देख रहे हैं। 5वां घर आपकी फॉलोवरशिप का होता है, आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। इन जनरल लोग आपके पीछे लगेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपको मतलब लीडर मानेंगे यहाँ पे ना, और आपसे सलाहें लेंगे। और आपके एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मैंने बोला था कि मैं देख रही हूँ, तो बहुत लोगों से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये आपका संतान भाव भी होता है, तो संतान का आना, संतान से कोई सुख मिलना, संतान की वजह से सुख मिलना, या संतान का अपने आप में सुख आना। तो जो मैरिड कपल हैं, जो बच्चा चाहते हैं, तो इस टाइम पे बच्चे की ब्लेसिंग उनके घर में आ सकती है, और बहुत ही ब्लेस्ड बच्चा होगा ये, क्योंकि ये जुपिटर की ब्लेसिंग से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, ये आपकी एजुकेशन का भी होता है। तो आप अपने लिए देख रहे हैं या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, तो बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से भी ये आने वाला पूरा साल अच्छा रहेगा। उनके एग्जाम्स अच्छे निकलेंगे, इंटरव्यूज़ अच्छे निकलेंगे, वो अच्छे से कॉम्पीट कर पाएंगे, अच्छे से जो भी उन्हें जगह लेनी है, जहाँ पे पढ़ना है वहाँ पे वो पढ़ पाएंगे। और यहाँ से जुपिटर देखते हैं 9वीं दृष्टि से आपके 9वें ही हाउस को। 9वां हाउस जुपिटर का ही होता है काल पुरुष की कुंडली में। ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी राहु है, वीनस है, मरकरी है, और यहाँ पे अभी सन और मंगल भी हैं, सूर्य और मंगल भी हैं, जो मैंने अभी लिखे नहीं हैं। ठीक है। तो एक तरह से ना इस हाउस में 5 ग्रहों का जमावड़ा है, और जो है जुपिटर इसको देख रहे हैं। अब तो कहीं ना कहीं इन ग्रहों ने जो भी यहाँ पे केओस मचाया हुआ है, क्योंकि राहु ने 8-10 महीनों से यहाँ पे बहुत परेशान आपको करके रखा होगा। ठीक है। और आपको टीचर भी ऐसे मिल रहे होंगे जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, लाइक फीस ले ली है, पढ़ाया नहीं, या फिर जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, या गाइडेंस दी है तो उल्टी गाइडेंस दी है, आपके ऊपर उल्टा आया है। और राहु अभी यहाँ पे ना 8-10 महीने ऐसे ही बैठने वाले हैं। पूरा 2026 राहु भी यहीं पे है, लेकिन पूरा 2026 जुपिटर भी इसको देखेंगे और कंट्रोल करेंगे। ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे 9वां हाउस जो होता है आपके मंदिर का होता है, फादर का होता है, टीचर गुरु का होता है, आपके धर्म कर्म का होता है, लंबी यात्राओं का होता है, आपकी हायर एजुकेशन का होता है। तो आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं अगर जाना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख पाएंगे। और यहाँ पे जो है ये आपके फॉर्चून का यानी कि भाग्य का भी होता है। तो भाग्य के घर में ही भाग्य के स्वामी का कहीं ना कहीं एस्पेक्ट होना
भाग्य को बहुत बढ़ा देता है, फॉर्चुनेट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मान सम्मान, प्रोस्पेरिटी सब चीज़ें मिलेंगी। और मंदिर में दान करना मैंने इसीलिए बोला था कि मंदिर में दान करना, क्योंकि यहाँ पे पंचग्रही योग बना हुआ है जो आपको परेशान कर सकता है किसी वजह से। तो मंदिर में अगर आप डोनेशन करेंगे तो ये योग कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिवली फलित होगा। इस तरह की चीज़ें हैं। जुपिटर हस्बैंड के भी कारक हैं, जुपिटर बच्चे के भी कारक हैं, तो यहाँ से आपके पार्टनर और बच्चे दोनों के लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं। और यहाँ पे हायर एजुकेशन अगर आप अपने लिए देख रहे हैं, बच्चे के लिए देख रहे हैं, तो वो फलित होती हुई मुझे दिख रही है। तो एजुकेशन यहाँ पे सॉर्टेड है। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जुपिटर 1, 5 और 9 जो आपके धर्म त्रिकोण होते हैं, 1, 5, 9 जो भाव होते हैं आपके धर्म त्रिकोण होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बढ़ेगी। हो सकता है आप इस टाइम पे गीता का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, आप अपने घर में इस तरह के पाठ करवाएं। ठीक है, आप मंत्रों की सिद्धि करें, मंत्रों का जाप करें, किसी गुरु की शरण में जाएं, मंदिर में जाने का आपका मन करने लगे और इन 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 चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का आपका मन करने लगे, क्योंकि जुपिटर एक ठहराव आपकी लाइफ में लेके आएगा। ठीक है, एजुकेशन में आपका मन लगेगा। जो भटकाव हुआ है राहु की वजह से यहाँ पे 8-10 महीनों से, वो भटकाव हटेगा और सही डिसीजन जो है हर दिशा में आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। तो जुपिटर जैसे बड़े ग्रह, जुपिटर जैसे भारी ग्रह अगर रेट्रो होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, और अतिचारी चलते हैं, जब मतलब बहुत तेजी के साथ चलते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, जुपिटर यहाँ पे 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे इस साल के अंदर, तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, सो जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छा भी है आप लोगों के लिए ना। और जो मरकरी है वो एक बच्चा ग्रह है एक तरह से। ठीक है, इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बच्चा है। एक बच्चे को गुरु का साथ मिल जाना, एक स्टूडेंट को टीचर का साथ मिल जाना, सच्चे गुरु का साथ मिल जाना, तो बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जेमिनाइज, बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपकी राशि के स्वामी का ब्रेसलेट है मेरे पास, और आपकी राशि मिथुन राशि के लिए भी एक ब्रेसलेट मैंने रेडी कराया हुआ है। इन ब्रेसलेट्स को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो, और या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग एस्ट्रोलॉजी और टैरो की बुक कराना चाहते हैं, तो ऊपर ना एक नंबर इस वीडियो पे आपको मोबाइल नंबर रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस मोबाइल नंबर को सेव करके वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी मैसेज आप टाइप करके भेजेंगे तो आगे से टीम आपकी क्वेरी का जवाब दे देगी। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को भी चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा और बहुत बहुत इस ट्रांजिट का फ़ायदा उठाइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।